हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में अचानक कोरोना के केसेस बढ़े हैं। इस पर दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। इनटेक से होता है वो भी तब जब कि आप उस कोरोनाग्रस्त व्यक्ति के किसी तरह से उसके ड्रॉपलेट्स हैं उनको थूक के ड्रॉपलेट्स को टच करें और उसको मुंह से या आंख से या नाक से किसी तरह से उसको इनटेक में ले ले, तब कोरोना होता है। ऐसा नहीं होता कि कोरोना वाले को छू दिया आपने तो आपको कोरोना हो गया, या कोरोना ग्रस्त व्यक्ति का आपने कोई बर्तन उठा के इधर से उधर रख दिया, उसने चाय पी थी और आपने इधर से उधर रख दिया, कोरोना हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक अगर आप हाथ धो लेंगे तो बिल्कुल कोरोना आपके पास नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार पैनिक कॉल्स आती हैं बहुत ज्यादा कि साहब कोरोना हो गया है, अब हॉस्पिटल भिजवाइए। बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, आप घर में रह के भी ठीक हो सकते हैं। 80 से 90% लोग घर में बैठ के, घर में रह के आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। दूसरा, सरकार की भी तैयारी है, उस पर अभी सत्येंद्र जी आपके पास बात रखेंगे कि किस तरह से सरकार की तैयारी है। लेकिन मूल बात यही है कि कोरोना के मामले ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात यह है, भारत में और दिल्ली में विशेषकर आधे से ज्यादा लोग जितने कोरोना से ग्रसित हुए ठीक हो चुके हैं, और होम आइसोलेशन में रह के एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने विशेष व्यवस्था की है कि अगर आप कोरोना ग्रसित हुए हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और आपका रिकॉर्ड अगर हमारे पास में है, तो फिर सरकार की ओर से आपको काउंसलिंग की जाती है, सरकार की ओर से आपके परिवार को काउंसलिंग की जाती है। तो वो इन्हीं बारे में है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी और क्या डेटा है उस पर सत्येंद्र रखेंगे और कैसे सरकार की तैयारी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अब तक कुल 17,386 पॉजिटिव केसेज हैं, जिसमें से जो कल 24 घंटे में आए हैं 1106 केसेज नए ऐड हुए हैं। रिकवर्ड जो लोग हैं दिल्ली में 7,846 लोग इस बीमारी से ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। और जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की है और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ है 27 तारीख की और बाकी डेथ उससे पुरानी है। अगर चाहें तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी दिनों में एक डेथ हुई है। तो दिल्ली के अंदर लगातार कई दिनों की डेथ थी, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल की 52 डेथ ऐसी हैं जो कि काफी पुरानी थी, जिनको उन्होंने हमारे को 2 दिन पहले दिया है, जिसको ऑडिट करके सारी की सारी डेथ को इसमें ऐड कर दिया गया है। मैं तैयारियों के लिए आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में लगभग 2100 लोग अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे पास अब 5000 से कुछ ज्यादा बेड हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें 1400 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर और बाकी 3700 के करीब सरकारी हॉस्पिटल्स में है, जिसको लगातार हम इंक्रीज कर रहे हैं कैपेसिटी को। हमारा जो प्लान है इस हिसाब से कि जितने पेशेंट हॉस्पिटल में कम से कम उससे दुगने बेड जरूर होने चाहिए अभी, और उसी हिसाब से हम तैयारियां चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो वेंटिलेटर्स के ऊपर पेशेंट हैं वो भी अभी 28 के करीब हैं और वेंटिलेटर जो डेडिकेटेड किए गए हैं कोविड के लिए वो 300 से ऊपर हैं। तो अभी मेरे जैसे मनीष जी ने कहा कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो एक तो 3 चीजों का ध्यान रखिएगा: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, पब्लिक में कभी भी जाना आना पड़े तो मास्क जरूर लगाइए, और तीसरा बार बार साबुन और पानी से हाथ धोइएगा। आप अगर इन्फेक्टेड हो गए हैं तो घर में अलग कमरे में आराम से रह सकते हैं। और लगभग इसको दिल्ली में अचानक